उनके साथ हमारे वाइस चेयरमैन धानिया जी, जिला के अध्यक्ष बड़े भाई बुद्धि सिंह जी और हमारे प्रवक्ता संजीव गुलेरिया जी और मैडम ठाकुर जी, आप सभी का यहाँ स्वागत है। मैं चाहूँगा कि अगली जो प्रेस वार्ता है रामलाल ठाकुर जी आपके रूबरू होंगे। धानिया जी शुरू करेंगे। जो धानिया जी साथ में हमारे मीडिया के चेयरमैन भी थे, तो नमस्कार, आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा कहा गया, मुख्य रूप से आज की इस प्रेस वार्ता को हमारे अध्यक्ष, वर्तमान में विधायक, पूर्व में मंत्री और हाल ही में जिला जो हमारी चुनाव मैनेजमेंट कमेटी है प्रदेश की, उसके अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय स्तर से अपॉइंटमेंट है। और साथ में मैं वाइस चेयरमैन हूँ, उपाध्यक्ष हूँ चुनाव मैनेजमेंट कमेटी का, प्रदेश का चीफ स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर जी हैं, मिसेस ठाकुर हैं, संजीव गुलेरिया जी हैं और हमारे अध्यक्ष हैं कुल्लू कांग्रेस के ब्लॉक के, और पिमटा साहब जो यहाँ हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, और अन्य हमारे साथी जो है आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत है। ये चुनाव प्रबंधन कमेटी का गठन अखिल भारतीय स्तर पर हुआ है, जिसकी अध्यक्षता माननीय रामलाल ठाकुर जी कर रहे हैं, जो विधायक हैं वर्तमान में, और 5 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हमारे लीडर हैं। हमारा प्रयास यह है हिमाचल प्रदेश के हर ज़िले में जाएं, अगर हो सकेगा तो चुनाव स्तर पर भी हम जाने का प्रयास करेंगे, और वहाँ हमारे जो संगठन के सारे साथी हैं उन सब से मिलकर जो है सुझाव लेंगे कि चुनाव जो है उस चुनाव में किस प्रकार का प्रबंधन होना चाहिए, और जो प्रबंधन के मुतालिक जो आवश्यक बातें हैं तो उनके साथ हम चर्चा करेंगे। आज हमारी मीटिंग जो है यहाँ कुल्लू में जिला स्तर के जो हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी हैं हमारे कुल्लू कांग्रेस के, वो सारे आज यहाँ आए थे, और हर चुनाव क्षेत्र से साथी हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, और हमने व्यक्तिगत तौर पर भी, चुनाव क्षेत्र के तौर पर भी, और एक सामूहिक तौर पर आज यहाँ हमने एक मीटिंग की है, और बहुत सारी बातें जो हैं आपस में एक्सचेंज की है, जिसका जिक्र जो है आपने ठाकुर रामलाल जी आपके समक्ष करेंगे। मैं आगे की बात मैं अब ठाकुर साहब से आग्रह करूँगा कि वो जो है चुनाव प्रबंधन समिति के अगला जो हमारा जो रोल है उसके बारे में आपसे बातचीत करें, और प्रदेश सरकार की जो कार्यप्रणाली है वर्तमान में उसको जो है यहाँ मीडिया के सामने जो है आपके समक्ष लाएँ। आपका स्वागत है, और मैं आग्रह करूँगा ठाकुर रामलाल जी से कि वो अपनी बात हमारे बीच मिनिस्टर ठाकुर जी बैठे, जो हमारे देश के सचिव के तमाम चलो सर, इसका तो क्लिक ही मारना है जी। रेडी। सारे हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, हमारे सहयोग सारे जितने भी मंच पर बैठे हैं, जिनका नाम वाइज जो है ना जिक्र हमारे भाणी जी ने किया है, तो मैं सभी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। और ख़ासकर जो हमारी चुनाव प्रबंधन कमेटी जो है वो प्रदेश की बनी है, उसकी तरफ से मैं सारे मीडिया के साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारा ये दूसरा दौर है जब से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने नोटिफिकेशन करी है, तब से हमने धर्मशाला से शुरू किया था। तो दूसरी मीटिंग हमारी शिमला में हुई थी। पहले चरण में हमने हमीरपुर यहाँ
सोलन और सिरमौर को कवर किया था, और वो सेकंड चरण में अब हमारे मंडी और कुल्लू आज दूसरे दिन हमने ये कार्यक्रम रखा है। अगले जो हमारा दौर चलेगा तो हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा इन जिलों को कवर करेंगे, और उसकी कड़ी में हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ऑपरेशन ये है कि चुनाव प्रबंधन के बारे में कांग्रेस पार्टी ने इसको बड़ा सीरियस जो है वो लिया है, और यही कारण है कि जो हमारा राजस्थान में जो एक पीछे जो है वो चिंतन शिविर हुआ था, उसमें ये फैसला लिया गया था कि चुनाव प्रबंधन को एक परमानेंट एस्पेक्ट के तौर पे देखा जाएगा। इसके अखिल भारतीय स्तर पे जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो जनरल सेक्रेटरी भी अपॉइंट होंगे, और 3 राज्यों से नॉमिनेशन करके यहाँ से शुरू किया है, और ये खुशी है कि उसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, और उस आदेश के अनुसार हमारे को आप लोगों के सामने आके हर ज़िला में जाके जो है वो काम करने का मौका मिला है। चुनाव प्रबंधन का मैं थोड़े शब्दों में आपसे कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो चुनाव थोड़े से जल्दी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भारतवर्ष के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी एक बार नहीं 2 बार आगे शिमला में आए, फिर धर्मशाला में आए, अभी उनका और भी एक और तूफानी दौरा बिलासपुर जिला का भी संभावित है, जिसमें वो जो एम्स बन रहा है तो अभी अधूरा, लेकिन पता ही लग रहा है कि उसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री करने वाले हैं। अब ये उनके ऊपर है कि अधूरे एम्स का उद्घाटन करना है या नहीं करना है, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो आज के यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जगह जगह जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले जगत प्रकाश नड्डा जी वो प्रदेश का जो है वो तूफानी दौरा लगा रहे हैं। अभी अपने एब्सेंस में उन्होंने अपने बेटे को आगे करा है, वो हर जगह जाके जो है वो स्पोर्ट्स किट के नाम से जो है वो भी हाजिरी लगा रहे हैं। और मैं कहूँगा आगे को ऐसा लगता है कि गडकरी साहब भी हिमाचल प्रदेश में आएंगे, क्योंकि पीछे चुनाव जो हमारे हुए थे विधानसभा के, उन चुनावों से 2 महीने पहले वो हमीरपुर और कांगड़ा के दौरे पे आए थे, और वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि मैं 69 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश के लिए मैं स्वीकृत करता हूँ। ऐसा भी बता दिया गया था कि 65,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया उन 69 नेशनल हाईवे को बनाने के लिए। लेकिन आज की तारीख में वो फिर आएंगे, फिर नया कोई और शगुफा लेके आएंगे। सोचने की बात यह है कि जो उन्होंने अनाउंस किया था उन 69 नेशनल हाईवेज में से कितने हैं जिनके ऊपर DPR बनी, कितने हैं जिनकी जो है वो ऊपर जो ज़मीन है प्राइवेट लोगों की वो एक्वायर होनी है, और कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो फाइनल स्टेज पे पहुँचे हैं या DPR तैयार हुई या नहीं हुई। ये इसके बारे में भी गडकरी साहब को और प्रदेश सरकार को उसके ऊपर जो है वो जो आगे है जवाब देना चाहिए। मैं प्रदेश सरकार इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बारे में जब हमने विधानसभा में चर्चा मांगी थी तो उस समय हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी ये कहा था कि 69 नेशनल हाईवे सैंक्शन हुए हैं, और वो उन्होंने कहा कि वो सिद्धांतिक तौर से हुए हैं। अब वो सिद्धांतिक तौर पे हुए और ज़मीन पे उतरे या नहीं उतरे, ये हम उसके बारे में भी आज पूछना चाहते हैं। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने शिमला, उन्होंने कहा जी कि मेरे हिमाचल प्रदेश मेरा अपना घर है, शिमला जाएंगे तो शिमला में कॉफ़ी हाउस की बात करते हैं, मंडी में आते हैं तो सेपू बड़ी की बात करते हैं, कुल्लू में आएंगे तो यहाँ तक वो व्यंजन उठा के वो बोलेंगे मुझे बड़ा शौक़ है इस सारे व्यंजन का। और शिमला में आके उन्होंने 2 बार अनाउंस किया हिमाचल प्रदेश में जो सेब उत्पादक हैं उनका सेब ज़्यादा बिके, बाहर से आने वाले सेब के ऊपर जो है वो टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा, और हिमाचल प्रदेश का जो सेब होगा इसमें 15% जो सेब है वो हमारे जितने भी जूसेस वगैरह बनते हैं उनमें एप्पल जो है वो यूज़ होगा। आज लोग ये भी पूछेंगे कि कितना एप्पल है जो उसमें हुआ, प्रधानमंत्री जो कहा वो कितना है जो सच निकला, कितना है जो गप्पे निकली। तो ये सारे प्रश्न हैं आज की तारीख में
अब प्रधानमंत्री फिर दोबारा हिमाचल प्रदेश में आएंगे, तो हिमाचल के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। जयराम जी जैसे कोई निहत्थे सैनिक होता है ना, वैसे निहत्थे सैनिक है, जो हमेशा आज की तारीख में तरह तरह की बातें करते हैं। चुनाव के समय में डबल इंजन सरकार थी। आज प्रश्न ये है कि हिमाचल प्रदेश को इस डबल इंजन की सरकार ने कितनी मदद है जो दिल्ली की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में करी है। आज अगर देखा जाए तो ये कहते थे वीरभद्र सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कहते थे वीरभद्र सिंह जी ने प्रदेश को कर्जों में डुबा दिया। और उस समय इन्हीं की मैं कहूँगा कि जो मीडिया पर्सन्स थे, ये जो बड़े लीडर थे, वो ये कहते थे कि वीरभद्र सिंह के समय में हिमाचल प्रदेश का कर्ज जो है वो 41,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और ये कहते थे अब हमने आगे को जो भी हमने आगे काम करना है कर्ज लेके नहीं करेंगे। अब आज परिस्थिति ये मेरे साथियों कि हिमाचल प्रदेश का कर्ज जो है वो 71,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो पहुंच चुका है। और आप ही के लोगों के माध्यम से या ऑनलाइन जो सारी चीज़ें आ रही हैं, अब प्रदेश सरकार जो है 10,000 करोड़ रुपए और लेना चाह रही है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है। जो लोगों को वायदा कर रखा है उसको पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास पैसा नहीं है। और आगे अगर आप देखेंगे इस टर्म के बाद जो अगले चुनाव होंगे उससे पहले मुझे नहीं लगता कि ये 10,000 करोड़ रुपए तक सीमित रहेगा, कुछ और पैसे भी लेंगे। और हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो 41,000 करोड़ की बात करते थे, जिसमें शांता कुमार के कर्जे भी शामिल थे, जिसमें 2 बार मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल साहब के कर्जे भी शामिल थे, और आज उन सारे को 41,000 करोड़ से लेके अब 71 करोड़ हो चुका है। 10 करोड़ और ले लो, इसका मतलब यह है कि 81 करोड़ का कर्ज जो है ये मौजूदा सरकार जो पहुंचा चुकी है इस कर्ज को। तो इसका मतलब है 40,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज जो है ये सरकार ले चुकी है। अभी आने वाले दिनों में क्योंकि कर्मचारियों को खुश करना है तो और कर्जा लेने की बात आएगी। तो आज हम ये पूछते हैं कि जो कर्ज ना लेने वाली जो पार्टी थी वो आज डबल इंजन सरकार क्यों फेल होगी, क्यों आज दिल्ली की सरकार ने मदद हिमाचल प्रदेश की नहीं करी, और आज जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो कर्जे में क्यों डूबा है। आज हमारे किसानों की हालत ख़राब क्यों हुई। दुगनी इनकम करने वाली जो बात थी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की, वो कितने लोगों की इनकम जो है वो दुगनी हुई है किसानों की। खासकर मैं कहूँगा हमारी पर कैपिटा इनकम अगर मान लो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानजनक है, तो मैं कहूँगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हमने आगे कदम उठाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो हिमाचल प्रदेश को मिला, इंदिरा जी आई थी तो जो 18वां राज्य प्रदेश बना था, और उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे को दिया, आज की तारीख में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, पीने के पानी और सिंचाई की जो कार्यक्रम है, उसमें हिमाचल प्रदेश नेशनल लेवल पे सम्मानजनक स्थिति पे जो खड़ा अपने आप को कर सका है। ये मैं कहूँगा ये हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मैं कहूँगा कि हमारा ये जो है सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाया है। सॉरी, मैं आप लोगों से एक दो बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो आज अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। अभी पिछले कल उनका जो बयान है, उनका बयान ये है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक जो है वो चार्जशीट कमेटी बना रखी है, पिछले 4.5 सालों के अंदर हिमाचल प्रदेश में जो अच्छा और बुरा जो हुआ है उसकी चर्चा करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी बना रखी है जो भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के बारे में जो है वो चर्चा करेगी, और वो लिखित तौर पे हमारी ये चार्जशीट लोगों के सामने आएगी। अभी जो चार्जशीट आएगी उसके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री हैं, करबद्ध निवेदन करूँगा
कि जयराम जी आप इस चार्जशीट से क्यों घबराए। आप लोग ये कह रहे हैं कि चार्जशीट अगर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में करी तो वो जो है उसको सहन नहीं करेंगे और उसका विरोध करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। वही छोड़ो, एक सत्ती जी महाराज हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के। कल उन्होंने कहा कि हम जो है वो सड़कों पे जो है वो कांग्रेस पार्टी के लोगों को घेराव करेंगे। आप डरे क्यों? अगर मान लो आप ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बारे में भी चार्जशीट आपने देनी है, तो आपको किसने रोक रखा है? तो चार्जशीट होती है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है और जो पिछले 4.5 सालों में किया है उसका लेखा जोखा लोगों को देना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी ने विद डॉक्यूमेंट्स, मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट में फिर दोबारा कह रहा हूँ, हम कोई ऐसे नहीं कि हवा की चार्जशीट नहीं देंगे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है करके चार्जशीट साइड की जाएगी। और उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो नई बात करेगी, हम उसको जो है वो उसका जवाब देंगे, हम कोर्ट में खड़ा करेंगे, हम फलाना, किसी ने रोका भाई। लेकिन चार्जशीट जो है वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जो है वो चार्जशीट होती है, जो कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभा रही है कि जो प्रदेश के अंदर 4.5 सालों में लूटपाट हुई है। और सबसे पहला मैं कहना चाहती हूँ कि एक डिपार्टमेंट है जो हिमाचल प्रदेश में जो हमारा IPS डिपार्टमेंट है, जिसका नाम बदल दिया गया है और जल जीवन मिशन के नाम से कार्यक्रम चला है, उसमें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहा कि ये सेंट्रल सरकार की स्कीम है, हर घर को नलका देना, उसको हम पूरा कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे को पैसा दिया है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, विधानसभा में मैंने ही महेंद्र सिंह जी को उसमें पूछा था कि आप ये जो पाइपें दे रहे हैं, आप जो ये पाइपें दे रहे हैं ठेकेदारों को, ये इसका जो है आधार क्या है। मैंने ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश के जो इंजीनियर है, जो डिग्री होल्डर नौजवान है, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है और वो 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर है। मैंने ये पूछा था कि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को कितने आपने जो है ना टेंडर दिए, कितने ठेके उनको दिए। और कारण क्या है कि पंजाब की 2 कंपनियां जो है पूरे प्रदेश का काम कर रही है और 90% पैसा इन 2 कंपनियों को जा रहा है। एक और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कोई नामधारी है मंडी के, उनको भी इन्होंने रजिस्टर किया। और अब होता यह है कि 2 ही पार्टियां काम कर रही हैं और उसमें ये हो रहा है कि बड़े बड़े ठेके देके चंडीगढ़ में जो है ना टेंडर लगते हैं, क्योंकि ENC हिमाचल प्रदेश का पंजाब से था। चंडीगढ़ में ठेके होते थे, निचले वालों को तो ऊपर से आदेश होते थे, आपने जो है ना इस महीने जो है वो 20,000 नलके लगाने, अगले ज़िले में बोलना 40,000 लगाने। तो उसके ऊपर जो है ये ठेकेदार, बड़े बड़े ठेकेदार काम करते थे। लेकिन आज की तारीख में हमने कहा था कि भाई पानी कहाँ से आएगा, तो महेंद्र सिंह जी ने विधानसभा में कहा था कि पानी 2 साल के बाद हम उसकी स्कीमें बढ़ाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें हमारे को हर घर में नलका देने के लिए पाइपें आ रही हैं। पाइप खरीद के लिए भी उन्हीं कंपनियों को जो है ना ठेका दिया जा रहा है। अगर मान लो पाइपों की गुणवत्ता देखें तो अगर चूड़ियाँ निकालनी हो तो चूड़ियाँ भी नहीं निकल रही है उन पाइपों में। और वो ठेकेदार को एडवांस, मैं फिर कह रहा हूँ, 30 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट जो है ठेकेदारों को पाइपें खरीदने के लिए दी गई। कि मैं कहूँगा शायद पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। और आप फिर डर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी अगर आप बोलेंगे तो जी कांग्रेस पार्टी को भी कटघरे में खड़ा करेंगे। भी किसने रोका आपको? लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का जो धर्म है, जो कांग्रेस पार्टी को लोगों ने ड्यूटी दे रखी है, उसको हम पूरा करेंगे। और ये इस प्रकार की जो मैं कहूँगा कि जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये मैं कहूँगा जनता जो है उसका जवाब देगी। मुख्यमंत्री जी ने एक और बात करी, वहाँ पे मेरे बिलासपुर में आए थे, झुड़ूता में आए, वहाँ पे पब्लिक मीटिंग करी। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी आए थे, नैना देवी में, वहाँ पे भी भाषण उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जो हमने कार्यक्रम चला रखे हैं, समाज सेवा के कार्यक्रम, गरीबों के कार्यक्रम, कांग्रेस पार्टी आएगी तो उन कार्यक्रमों को बंद कर देगी। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आप बता दो कौन सी स्कीम आपने चलाई है और कौन सी स्कीम आप बंद करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उसको बंद कर देगी। अरे इस मुल्क के अंदर जो है इंदिरा आवास योजना भी चली थी, इस मुल्क के अंदर गांधी कुटीर योजना भी कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी। राजीव गांधी की सरकार थी तो गरीबों के लिए और भी कार्यक्रम चले थे। यहाँ पे
जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए मकान बनाने के कार्यक्रम भी चले थे। पेंशनें हुई थी तो अपंग पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन ये कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी, लेकिन आपने उन स्कीमों का नाम बदला। मैं नहीं बोलना चाहता किस किस के नाम से इन्होंने बदल के स्कीमें बना दी, लेकिन आज अगर आप बोल रहे हैं कि उन स्कीमों को बंद करने की बात है, मुख्यमंत्री बताएं कि आपकी शुरू की हुई स्कीमें कितनी हैं। आप उन स्कीमों का नाम ले रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने और इंदिरा गांधी के टाइम से जो स्कीमें चली थी, बदल बदल के कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए कार्यक्रम चलाए थे। अब आज लोगों को भ्रमित करने के लिए आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इन स्कीमों को जो है वो बंद कर देगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इनको जो खुद करना है उसकी तरफ को कदम उठाए। उनको चाहिए कि आज जो महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर कंट्रोल करें। आज उनको चाहिए कि आज हिमाचल प्रदेश में मैं कहना चाहूँगा जो किसानों की का हालत बुरा कर रखी है, जैसे हमारे जो है ना सेब उत्पादक है, आज जो पेटियां हैं सेब के लिए जो आ रही है उसमें 40 से 50 रुपए जो है वो प्रति बॉक्स जो है वो कीमत बढ़ा दी गई है। जो अंदर ट्रे है उसकी ट्रे की भी दोगुनी कीमत कर दी गई है। फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का जो छिड़काव होता है उसके ऊपर सब्सिडी सारी की सारी खत्म कर दी गई है। आज किसान जो खरीदता है वो महंगा हो गया। जो किसान बाजार में लेके जाता है तो आपने प्राइवेट कंपनियों से मिल के जो है किसान का गला घूटा है और फिर कह रहे हैं कि किसानों को दुगनी इनकम होनी चाहिए। महंगाई के साथ साथ अगर देखा जाए आज बेरोजगारी ज़्यादा हुई है। वीरभद्र सिंह को घेरते थे ये, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जो मुख्यमंत्री थे ये कहते थे कि 7 लाख से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हिमाचल प्रदेश में हो गए, लेकिन आज रिकॉर्ड उठाओ वो जो अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या है वो 14.5 लाख की हो गई है। ये बढ़ोतरी किसी कौन जिम्मेदार होगा इसका? पुलिस में आप गड़बड़ी कर रहे हैं, भर्तियों में आप 7 बार जो है ना यहाँ पे पेपर लीक हो गए, यूनिवर्सिटियों के पेपर लीक हो गए, IIT के बच्चों के पेपर लीक हो गए। नौकरियां आप दे रहे हैं तो चोर दरवाजे से दे रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा इस प्रकार से लोगों को झुकलाया नहीं जा सकता। प्रदेश के लोगों ने शुरुआत बाई इलेक्शन से कर दी। प्रतिभा सिंह अगर यहाँ से जीती हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी को एक आईना है कि प्रदेश के लोग क्या चाह रहे हैं। 2 विधानसभा शिमला की और एक कांगड़ा की विधानसभा, एक अंकी कांगड़ा की और शिमला की, ये बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीती है। और आप बिल्कुल प्लेन उसमें जो है वो नेगेटिव वो आके निकले हैं लोगों के सामने। आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में ये परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को लेके और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो मैं कहूँगा कि इलाकाबाद के नाम के ऊपर जो लोगों से आज तो सारे का सारा बजट जो है मुख्यमंत्री के और महेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में रह गया। अब देखो पानी की पाइपों के ढेर लगे हैं महेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में और हमारे बोल रहे हैं जी 2 पाइपें लेने को लो भी तो अपनी लगा के आओ। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोगों के हक में नहीं है। लोगों को पता है कि क्या करना है हमने। इसलिए आज की तारीख में हमारी जो चुनाव प्रबंधन कमेटी है वो यहाँ पे आई है। लोगों से हम जो है वो निवेदन कर रहे हैं कि अपने पोलिंग स्टेशनों में एक भारतीय जनता पार्टी ने कैलकुलेटेड ढंग से कांग्रेस पार्टी के समर्थित परिवारों के वोट काट दिए हैं। हमने सब जगह जाके कहा है कि आप, क्योंकि उसका रिव्यू हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से कौन सा परिवार है जिनके अगर 10 वोट है तो 3 वोट जो है ना वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए हैं। अगर 18 साल के अगर बच्चे हो गए हैं उनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है तो उसके ऊपर जो है वो उनकी वोटर नहीं बनाए जा रहे हैं। तो हम जोरे दे रहे हैं कि हमारी जो पोलिंग स्टेशन कमेटियां हैं, जो VLAs हैं हमारे, वो जाएं और जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है उनसे जो लोग छोड़ दिए गए हैं उनके वोट जो है वो बनाए जाए। पहला काम हमारा ये है। अगर हमने भारतीय जनता पार्टी का ये धन बल के साथ चलने वाले लोग उनका अगर मैं कहूँगा सामना करना है तो पहला कदम हमारा ये होगा कि जो वोट छोड़ दिए गए हैं, उन्होंने जानबूझ के बाहर निकाले हैं, उनको जो है वो हमने वोटर लिस्ट में शामिल करना है। और हमारी जो पोलिंग स्टेशन कमेटीज़ हैं उनको बड़ा करना है। हमने सब ब्लॉक्स जो है वो बनाने हैं ताकि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का हम समर्थन करें, क्योंकि हमारा मुकाबला धन बल के साथ है। करोड़ों रुपए इन्होंने वो करना है। एक नया कार्यक्रम और चला रखा है कि मैं कहूँगा नड्डा जी के वहाँ से पता लगा मेरे को कि अभी जितने पोलिंग स्टेशन है उन पोलिंग स्टेशनों पे धामे लगाने का कार्यक्रम बना रखा है। पैसा आ गया हुआ है, धाम लगाएंगे और फिर लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसमें अब क्या क्या परोसेंगे वो तो वो जाने। लेकिन ये पोलिंग स्टेशन वाइज धामे करना, लोगों को जो है वो वहाँ पे जाके जो है ना धन बल के साथ खरीदना, ये काम जो चला हुआ है मैं कहूँगा
इसका सामना कांग्रेस पार्टी ने भी करना है। और मैं ये कहूँगा कि हम ये बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क के लिए और प्रदेश के लिए क्या किया है। हिमाचल प्रदेश ना होता अगर कांग्रेस पार्टी ना होती, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज इन चुनावों को हथियाने के लिए एन जो है वो हिसाब किताब करके आज इस चुनाव को हथियाना चाह रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, यकीनन हिमाचल प्रदेश के लोगों ने मन बना रखा है कि इस भारतीय जनता पार्टी को हमने बाहर करके उन्हें दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार को यहाँ पे बनाना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसानों के हक में है, जो हमारे कर्मचारियों के हक में है, जो हमारे अनएम्प्लॉयड लोगों के हक में है, उन कार्यक्रमों को कांग्रेस पार्टी आगे चलाएगी। और मैं कहूँगा 2-3 महीने का समय है। ये समय जो है हम लोगों के लिए जो परीक्षा का समय है, इसमें हमने इकट्ठे होकर सबने लड़ना है। ये मेरा लोगों से निवेदन है। नाउ द फ्लोर इज विद यू। इफ यू वांट टू पुट एनी क्वेरी, आई एम रेडी टू आंसर। अगर आप लोगों को नशा है तो आप नशा भी यूज करते अरे वही है काफी है। साहब आपने आप बोल रहे कि बहुत सारे जो वोट थे इन्होंने वोट लिस्ट साइड कर दी, तो कितने कल हुए उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग? क्या बोला? कितने कल लोग इन वोट लिस्ट से हटाए? कांग्रेस से देखो, मैं बता रहा हूँ, ये अगर आप ये बोलेंगे कितने गए हो, ये हम तभी तो कह रहे हैं कि बहुत सारी हमारे ध्यान में आया है कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर 15-15, 20-20 लोगों के वोटर लिस्ट से नाम बाहर कर रखे हैं। नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। और वो इन्होंने जो कर्मचारी लगा रखे थे, उनके माध्यम से उनको एक काम दे रखा था कि ये जो सर्वे हमने किया है, इसके मुताबिक 15-15, 20-20 वोट जो है हर पोलिंग स्टेशन से काट दिए जाए। साथ में मैं एक चीज़ और करना चाह रहा हूँ कि भाई हर चुनाव क्षेत्र में अप्रॉक्सीमेटली अगर 2,000-2,500 वोटों के ऊपर फर्क पड़ेगा तो उसका बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि चोर दरवाजे से जो है वो चुनाव को हथियाने की कोशिश है। टारगेटेड वर्क है सारा ये, इन्हीं फैमिली को टारगेट। कांग्रेस के लोग भी काफी जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में, कितने नुकसान हो गया? कहाँ पे जा रहे हैं? आप में जा रहे हैं बहुत लोग। आपने कहाँ से हिसाब निकाल दिया? कौन बहुत बताओ? कौन नेता गया बताओ? आप आप तो मीडिया से हैं। सिरमौर पौंटा साहब तो आपका लगभग पूरा ही चला गया था। हैं? पौंटा साहब तो आपको पूरा यूनिटी चला गया यूथ का। काय का? सिरमौर यार, एक आदमी गया उसको आप सारा पूरा इन्होंने बता रहे हैं। जो एक आदमी गया हुआ है वो है जुबल कोट खाई का, वो टिकट मांगता है वहाँ से जो है ना सिरमौर से रुड़ का है वो। अब मेरे को बताओ यार कि एक आदमी के पीछे सारे चले गए। ऐसा मत करो यार। अब तो आम आदमी पार्टी ऐसा मत को- करो। आम आदमी पार्टी ये जो तो गए काफी थे है। जो गए थे वो छोड़ के आ गए, वो वापस भी आए। छोड़ के आ गए। और मेरे यहीं से एक निर्मल करके निर्मल ठाकुर लड़का जो सर का घाट वाला मनीष शर्मा आ गया सर। हाँ, सर का घाट वाला मनीष शर्मा रिजाइन वो कर भी दिया। वापस आए। वो आ गया जो दूसरे आम आदमी- आपने मेरे से पूछा, मैं आपको इसको और क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोगों को जो उग्रवाद फैला था ना पंजाब में, आप तक उसका सेक कम लगा है, हमारे को ज़्यादा लगा है क्योंकि हम बॉर्डर एरिया पे हैं। हम नंगल साहब से लेके अनंतपुर साहब की पूरा रोपड़ तक मेरा चुनाव क्षेत्र लगता है साहब। जब ये काम चला था तो 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी पंजाब में। गाड़ियों को रोक के जो है जो हिंदू परिवार थे उनके लोगों को मारा जाता था, मोहम्मदन भी छोड़े जाते थे। और कोशिश ये की गई कि हिंदू और सिख के बीच में दरार पैदा की जाए, तो सिखों को भी छोड़ दिया जाता था, हिंदुओं को मार दिया जाता था। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उस टाइम के लोगों को मालूम है कि उग्रवाद क्या होता है। आज की सरकार जो पंजाब में बनी है ये खालिस्तान समर्थक है। सारा पैसा इनको अगर आया है तो खालिस्तान समर्थकों का आया है। अगर उन्होंने उत्तराखंड में इलेक्शन लड़े तो 5-4 लाख रुपए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया, तो पैसा कहाँ से आया? पंजाब में अगर इलेक्शन लड़े तो वहाँ पर भी जो है ना जो करोड़ों रुपए इलेक्शन पे लगाया वो पैसा कहाँ से आया? ऐसे ही मैं कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में भी अब जो है वो अगर गाड़ियाँ 125 गाड़ियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश में पंजाब के नंबर की घूम रही है, कहाँ से आ रहा है पैसा? अगर यहाँ पे आया है तो मैं कहूँगा आपको क्या चाहते हैं कि खालिस्तान समर्थक यहाँ पे आएंगे? लोगों को पता लग गया है जो पंजाब में इन्होंने किया है, जो मार धाड़ मची है, वो हिमाचल प्रदेश में नहीं होगी।
आपके विधायक अनिरुद्ध ठाकुर भी आज यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन वो यहाँ नहीं है, उनके भाजपा में जाने की अटकलें भी आ रही है, क्या कहेंगे इस पे? किसको? अनिरुद्ध जो आ रहे साथ में आज मौजूद नहीं है। जो ऐसा है ना, अब अगर मान लो अटकलें आ रही, अटकलें तो आप ही बता रहे हैं, तो अटकल होती है। वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, वो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो शिमला में जो है जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मजबूती से कुसुमटी, उसके एमएलए हैं। उसे बोलने के लिए तो भी ये भी बोला जा सकता है रामलाल ठाकुर भी जा रहा है। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। सिमी राम जी के कांग्रेस में आने पे कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई कांग्रेस संगठन की तरफ से। उन्होंने भी देखा है ना, कल ज्वाइन किया उन्होंने। प्रतिक्रिया आप रात को मांग रहे हैं, रात को आ जाएगा। देखो प्रतिक्रिया रात नहीं को हो, मांग रहे, दिन में मांग रहे। प्रतिक्रिया अगर आप मांगे तो आज हमारी अध्यक्षा जो मेंबर पार्लियामेंट है, जो प्रदेश की अध्यक्षा है, वो कुल्लू में है, तो उनसे उनकी प्रतिक्रिया मांग लेते हैं वहाँ पे। मतलब स्टेट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन ऐसा है, अगर देखा जाए धीमी राम जी जो है ना, वो पुराने जो है ना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और अगर वो कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। हम उनको लाएं तो कोई बीजेपी को तोड़ने के लिए, सरकार तोड़ने के लिए नहीं लाए हुए। जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सरकार तोड़ने के लिए जो है ना प्रलोभन दे के 50-60 करोड़ रुपए जो है ना दिए जा रहे हैं, तो वो धीमी राम जी को हमने पैसे दे के नहीं लाए हुए। उनका बयान है, उसको डाल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वो बिल्कुल, वो तो कल ही पड़ गया है, उनका बयान तो कल ही पड़ गया। तो बस वो डालो, फिर और डालो दोबारा। थैंक यू वेरी मच।